हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल को पढ़ के तुम्हें वीडियो का टॉपिक तो पता चल गया होगा, लेकिन मेन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी रिसेंटली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पता चला। ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टीरियस भी है, थोड़ी सी स्कैरी भी है, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को मुझे तुम लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो डॉक्टर क्रीप नाम के एक हिप हॉप आर्टिस्ट है जो रैप करते हैं। वो काफ़ी अच्छा रैप करते हैं और काफ़ी अच्छा रैप लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि उनके एक रैप का एक छोटा सा पार्ट है मेरे पास, तो तुम सबसे पहले इस पार्ट को सुनो। Plague of bad things couldn't be eradicated like smallpox in action. Avian influenza where the jet stream is how it happens. 2020 combined with coronavirus, body stacking. The world is now. सुन लिया? अभी फिर से इसी पार्ट को सुनो, लेकिन इस बार लिरिक्स के साथ। This isn't past tense on the plague of bad things couldn't be eradicated like smallpox in action. Avian influenza where the jet stream is how it happens. 2020 combined with coronavirus, body stacking. The world is now. तो अगर तुमने इसको ध्यान से सुना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आखिर ये पूरा रैप किस चीज़ पे है, लेकिन मैं तुमको ब्रीफली थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये गाना है डॉक्टर क्रीप का, जिसका नाम है पैंडेमिक। पैंडेमिक रैप सॉन्ग में अगर तुम उस रैप सॉन्ग का वीडियो भी देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि डॉक्टर क्रीप इस सॉन्ग में बात करते हैं एक वायरस अटैक के बारे में, एक पैंडेमिक के बारे में। इस पूरे रैप में अगर तुम देखो तो लोग वायरस से लड़ रहे हैं, इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ हो रहा है, सैनिटाइजर्स का यूज़ हो रहा है, डॉक्टर्स हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक में हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है पूरे वीडियो में। एंड पूरा सिचुएशन थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसा अभी हमारे आसपास है। एंड इस पूरे सॉन्ग में एक लाइन भी है जहाँ पे डॉक्टर क्रीप कहते हैं 2020 कंबाइंड विद कोरोना वायरस। 2020 combined with coronavirus, body stacking. लेकिन ये रैप जो एक वायरस के बारे में, जो कोरोना वायरस के बारे में बात करता है, वो बाकी सारे गानों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड द रीज़न इज़ कि ये रैप सॉन्ग अभी का नहीं है, बल्कि ये रैप सॉन्ग है आज से 7 साल पुराना। यस, इस रैप सॉन्ग को रिलीज़ किया गया था 2013 में, यानी कि आज से लगभग 7 साल पहले। आई नो अभी दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि 7 साल पहले ऐसा सॉन्ग कैसे निकाला गया था, क्या इस सॉन्ग में फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया गया था, फिर क्या हुआ था इस सॉन्ग में, आखिर डॉक्टर क्रीप ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन इस सॉन्ग के बारे में पूरे डिटेल में मैं तुम लोगों से बात करूंगा इस वीडियो के एंड पे। फिलहाल के लिए जो आज का मेन टॉपिक है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द क्रीपी अर्बन लेजेंड्स ऑफ द ब्लैक आइड किड्स। ये ब्लैक आइड किड्स कौन है, ये क्या है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ मैं तुम्हें प्रूफ के तौर पर कुछ ऐसे क्लिप्स, कुछ ऐसे इमेजेस एंड कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम ब्लैक आइड किड्स के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करने लगो। अर्ली 90s के बाद से नॉर्थ अमेरिका एंड यूके में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइड किड्स के साइटिंग्स की रिपोर्ट्स बाहर आने लगी। ब्लैक आइड किड्स या फिर ब्लैक आइड चिल्ड्रन, वैसे तो ये लोग देखने पर ह्यूमन चाइल्ड जैसे होते हैं, बट एक्चुअल में ये लोग ह्यूमंस ही नहीं होते। ये लोग कुछ ऐसे सुपर नेचुरल क्रिएचर्स हैं जिनका बस अपीयरेंस थोड़ा बहुत ह्यूमन चाइल्ड से मिलता है। ब्लैक आइड किड्स का कंपैरिजन एविल स्पिरिट्स, पोजेस्ड चिल्ड्रन, घोस्ट एंड इवन डीमंस के साथ किया जा चुका है। ये लोग देखने पर 6 से 16 साल के ह्यूमन चाइल्ड जैसे दिखते हैं, विद पेल वाइट स्किन एंड कंप्लीट पिच ब्लैक आइज। अगर तुम इनकी आंखों को देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उनमें खो गए हो, एज इफ यू आर गेटिंग हिप्नोटाइज्ड। मिड 90s के तरफ इस टाइप के ब्लैक आइड किड्स की कई सारी स्टोरीज बाहर आने लगी थी। कई सारे लोग अपने साथ हुई रियल इंसिडेंट्स को सोशल मीडिया पे एंड मीडिया के साथ शेयर करने लगे थे। एंड जैसे जैसे ब्लैक आइड किड्स की साइटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, ये लोग चारों तरफ छा गए थे। न्यूज़ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह इनकी डिस्कशंस होने लगी थी। माना जाता है कि ये ब्लैक आइड किड्स घने जंगलों के अंदर सुनसान इलाके में छुप के रहते हैं। ये लोग बस रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं, जंगल के इलाके के आसपास के घरों के डोर्स पे जाके नॉक करते हैं, या फिर जंगल के इलाके के आसपास के हाईवेज में जाके कार्स को ये लोग लिफ्ट मांगते हैं। जो लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनको अपने घर में या फिर अपने कार में इनवाइट कर लेते हैं, माना जाता है कि उन पे एक बहुत बड़ा कर्स आ जाता है, एक श्राप लग जाता है। एंड इस श्राप के लगने के बाद उनकी काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। वैसे तो मैंने अभी तुम्हें कितनी सारी बातें बताई ब्लैक आइड किड्स के बारे में, लेकिन इन सारी बातों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता अगर मैं तुम्हें कुछ प्रूफ्स प्रोवाइड ना करूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्लिप्स
एंड कुछ ऐसे इमेजेस दिखाऊंगा जिससे मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकूं कि इस अर्बन लेजेंड को लोग भी रियल मानते हैं एंड इसके कुछ प्रूफ्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो सबसे स्पेशल प्रूफ है उसको मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा है, क्योंकि उसी को देखने के बाद मैं भी ब्लैक आइड किड्स पे बिलीव करने लगा था। तो चलो मैं तुम्हें सबसे पहला प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले है फैंटास्टिक डेली नाम का एक यूट्यूबर जिसने एक ब्लैक आइड किड को देखा था। फैंटास्टिक डेली का कहना था कि ब्लैक आइड किड्स के इतने सारे साइटिंग्स के बाद उन्हें इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था एंड उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। अपने रिसर्च के साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने एक ऐसा लो फ्रिक्वेंसी वाला साउंड बनाया है जिसके मदद से वो लोग आसपास के इस टाइप के क्रिएचर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड उनका ये भी कहना था कि इस साउंड के मदद से वो ब्लैक आइड किड्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने लैपटॉप में इसी लो फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को पूरे रात भर लूप पे चला के अपने विंडो के पास छोड़ दिया और साथ ही साथ वहाँ पे कैमरा भी फिक्स किया जिससे कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। पहले की 4 रात तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 5th नाइट को उनके कैमरा ने कुछ क्रीपी कैप्चर किया। Look at that. That is crazy. How long was it out there? Man, this is like an hour. It was out there for like over an hour. वो स्ट्रेंजर वहाँ पे इतनी रात को 1 घंटे तक खड़ा रहता है। काफ़ी ज़्यादा क्रीपी तरीके से वो घर के अंदर देख रहा होता है। एंड फैंटास्टिक डेली का भी कहना था कि उन्होंने ना ही किसी विजिटर को बुलाया था, ना ही किसी दोस्त को बुलाया था। एंड उनका घर जंगल के थोड़ा भीतरी इलाके में है, तो उस एरिया में कोई नॉर्मल इंसान भी आता जाता नहीं है। एंड रात के टाइम पे तो किसी के आने का सवाल ही नहीं उठता। एंड इसीलिए वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक ब्लैक आइड किड को ही उस कैमरे में कैप्चर किया था। जब यूके में भी ब्लैक आइड किड्स की साइटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तब कैना बटलर नाम की एक लड़की ने ये कहा कि उसने एक दिन जंगल में एक ब्लैक आइड किड को देखा एंड उसका पिक्चर भी अपने कैमरा में कैप्चर किया। उसने इस पिक्चर को सोशल मीडिया पे भी शेयर किया एंड ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये भी अपडेट दिया था कि जब से ये ब्लैक आइड किड की साइटिंग उनसे हुई है, उसके बाद से वो ब्लैक आइड चाइल्ड उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है एंड उनको हॉन्ट करता है। इसी तरह इंग्लैंड के एक और एरिया में एक लड़के ने अपने ड्रोन शॉट में एक ब्लैक आइड किड को कैप्चर किया। एक बार शाम के टाइम पे वो अपने ड्रोन से फॉरेस्ट के एरिया को शूट कर रहा था एंड तभी उसके ड्रोन कैमरा में कुछ अजीब कैप्चर होता है। इस बात को याद रखना कि वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे ब्लैक आइड किड्स की साइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड उस टाइम पे ड्रोन कैमरा में फॉरेस्ट के बीच ऐसा कुछ कैप्चर होना काफ़ी ज़्यादा अजीब था। आई नो अब तक मैंने तुम्हें जितने भी प्रूफ्स दिखाए उससे तुम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम उतने ज़्यादा खुश नहीं हो इन प्रूफ से, लेकिन इसीलिए मैंने सबसे बेस्ट प्रूफ को सबसे लास्ट के लिए रखा था। एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रूफ जो मेरे पास है एंड इसको देखने के बाद मुझे भी ब्लैक आइड किड्स पे बिलीव होने लग गया था। ट्रेल कैम्स। अगर तुम्हें ट्रेल कैम्स के बारे में नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। ये कुछ ऐसे कैमरास हैं जिसको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स घने जंगलों के बीच में पेड़ों पे लगा देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम वाइल्ड एनिमल्स को अगर तुम कैप्चर करना चाहते हो, उनके रात के टाइम के मूवमेंट्स को देखना चाहते हो, तो तुम खुद पर्सनली वहाँ जाके वो सब कैप्चर करना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की एंड डेंजरस हो सकता है। एंड तभी ट्रेल कैम्स को यूज़ किया जाता है। ये कुछ ऐसे कैमरास हैं जो ऑटोमेटिकली पिक्चर्स को क्लिक कर लेते हैं अगर उनके सामने कोई भी मूवमेंट होता है तो। एंड इनको तुमने शायद नेशनल ज्योग्राफी एंड डिस्कवरी जैसे चैनल्स पर देखा होगा, जहाँ पे ये थोड़े से नाइट विजन कैमरा जैसे पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं एंड इनको बड़े बड़े जंगलों के वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए लगाया जाता है। मिड-90s पे जब ब्लैक आइड किड्स की साइटिंग काफ़ी ज़्यादा पीक पर थी, तब इन ट्रेल कैमरास में बस वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं बल्कि कुछ और भी कैप्चर होने लगा था। एक ट्रेल कैम पिक्चर वायरल होता है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ एक ह्यूमन चाइल्ड भी होता है। व्हाट? इतने रात को एक घने जंगल के बीच जहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी जाना प्रीफर नहीं करते, वो लोग भी इसको रिस्क समझते हैं, वहाँ पे एक 6-7 साल का छोटा बच्चा क्या कर रहा है?
उसके बाद से ऐसे कई सारे ट्रेल कैमरा पिक्चर्स वायरल होने लगे जिसमें ह्यूमन चाइल्ड्स रात के टाइम पे घने जंगलों में स्पॉट हुए थे। एंड उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं बिलीव होने लगा कि ये नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड के लिए ये लगभग इम्पॉसिबल सा है कि इतने रात को वो लोग इस वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में रहे। एंड तब ब्लैक आइड किड्स पे लोग भरोसा करने लगे। जैसे जैसे ट्रेल कैम पिक्चर्स वायरल होने लगी, उसके बाद जो लोग ब्लैक आइड किड्स को अपोज भी करते थे और इसको एक फेक न्यूज़ समझते थे, वो लोग भी इस पे बिलीव करने लगे। कई सारी ऐसे पिक्चर्स वायरल होने लगी एंड इन पिक्चर्स के बाद तुम खुद ही देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डरावना केस है एंड कितना ज़्यादा बिलीवेबल भी है। आई होप इतना सब देखने के बाद तुम्हें इन ब्लैक आइड किड्स पे थोड़ा बहुत बिलीव तो आ गया होगा। अगर अभी की बात करें तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर इन ब्लैक आइड किड्स के नंबर्स कैसे कम हुए। एंड आज के टाइम पे ब्लैक आइड किड्स की साइटिंग कभी ज़्यादा ऐसे बाहर नहीं आ रही है। एंड आई डोंट नो कि ऐसे ग्रेजुअली इनका नंबर कैसे कम होते चले गया, क्या ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए या फिर ये लोग कहाँ पे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पास्ट के टाइम पे उन्होंने जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ करी हैं एंड जितनी भी हरकतें करी हैं, उसके वजह से दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट अर्बन लेजेंड्स इन द हिस्ट्री। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ऐसे ही और भी अर्बन लेजेंड के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से बहुत सपोर्ट मिलता है क्रिएटर को। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मेरे चैनल को 90% लोग जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं करा। तो मैं तुमसे मिलता हूँ एक और वीडियो में, एंड तब तक तुम जाके मेरे बाकी पुराने वीडियोज़ को देख के एंजॉय करो। बाय। वेलकम बैक। आई नो तुमने पूरे वीडियो को एक डाउट के साथ देखा है, तुम्हारे मन में अभी भी एक डाउट चल रहा है जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आखिर 7 साल पहले एक गाने में कोरोना वायरस का जिक्र कैसे हो सकता है। एंड उस गाने का एक लाइन भी है 2020 कंबाइंड विद कोरोना वायरस, एंड ऐसा कैसे हो सकता है। एक यूट्यूबर ने उनसे क्वेश्चन किया हुआ था इस बारे में, एंड डॉक्टर क्रीप ने खुद ही इस बात को क्लियर किया है एंड एक रिप्लाई दिया है कि आखिर इस सॉन्ग के पीछे का पूरा रीज़न क्या था। सॉन्ग का नाम था पैंडेमिक, एंड पैंडेमिक मतलब जो अभी हमारे आसपास चल रहा है। तुम्हें पता होगा क्या है पैंडेमिक, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारे आसपास अब एक पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस के वजह से, ये इस दुनिया का पहला पैंडेमिक नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी सारे पैंडेमिक्स हो चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस सॉन्ग में इसी पैंडेमिक की बात हो रही हो। अब जब बात आ रही है कोरोना वायरस के नाम की, कि उस रैप सॉन्ग में कोरोना वायरस का नाम भी लिया गया है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस नहीं है जो पिछले साल ही आया है या फिर अभी अभी जस्ट आया है। कोरोना वायरस एक ऐसे वायरस का ग्रुप है जो शायद 1960s से 1970s के बाद ही आ गया था। ये जो कोरोना वायरस अभी हमारे साथ है, इसका एक्चुअल नाम है कोविड-19, और इसका और भी एक एक्चुअल नाम है जो मुझे अभी करंटली नहीं पता कंप्लीट नेम क्या है। एंड ये बस एक ही कोरोना वायरस नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सारे कोरोना वायरस रह चुके हैं। एंड डॉक्टर क्रीप ने उन्हीं कोरोना वायरस की बात करी है अपने रैप सॉन्ग में। लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री है जो मेरे दिमाग में चल रही है कि उस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब था जब डॉक्टर क्रीप ने कहा कि 2020 कंबाइंड विद कोरोना वायरस बॉडी स्टैकिंग, मतलब 2020 का प्रेडिक्शन आखिर उन्होंने कैसे किया। ये बात डॉक्टर क्रीप ने खुद भी रिप्लाई में नहीं बोला था, एंड मुझे भी नहीं पता कि आखिर इसका क्या रीज़न है। तो शायद ये चीज़ एक मिस्ट्री है। एंड अगर तुम में से किसी को इसका एक्चुअल रीज़न पता है कि डॉक्टर क्रीप ने कैसे किया, ये 2020 वाला प्रेडिक्शन उन्होंने इतना एक्यूरेट कैसे लगाया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना।